दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान है विद पूजा पर। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीयकृत बैंक। इस वीडियो में हम राष्ट्रीयकृत बैंकों को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनने की संभावना होती है और आप यकीन मानिए इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो दोस्तों, इस टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था। पहले चरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ एवं दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे टोटल 20 सरकारी बैंक हो गए थे। इन बैंकों का आपस में विलय किया गया, जिससे वर्तमान में अब 12 बैंक बचे हैं। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हम भारत के बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं विलय के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट में हम भारत के 12 सरकारी बैंकों को एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे एसबीआई। तो एसबीआई की संरचना, स्थापना, संस्थापक, मुख्यालय, वर्तमान अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों को समझने के लिए सबसे पहले आपको बैंकों का वर्गीकरण समझना होगा। भारत में बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंकों को 2 भागों में बांटा गया है, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। इसी तरह से वाणिज्यिक बैंकों को 4 भागों में बांटा गया है, सार्वजनिक बैंक, निजी या प्राइवेट बैंक, विदेशी बैंक, आरआरबी बैंक। इसी तरह सार्वजनिक बैंकों को 3 भागों में बांटा गया है, राष्ट्रीयकृत बैंक, एसबीआई बैंक और अन्य। अन्य में राष्ट्रीय एसबीआई के जैसे ही 2-3 बैंक और आते हैं। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। एसबीआई सार्वजनिक बैंक है लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। लेकिन एसबीआई को मिलाकर 12 राष्ट्रीयकृत बैंक होते हैं। तो समझिए, देश में राष्ट्रीयकरण 2 चरण में हुआ था। पहला चरण 19 जुलाई 1969 में, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये बैंक 50 करोड़ की क्षमता वाले थे। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 में, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिन बैंकों की क्षमता 200 करोड़ से अधिक थी। तो इन दोनों चरणों में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, केवल उन्हें ही राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में रखा गया है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की परिभाषा है कि किसी निजी बैंक में 51% से अधिक 51% या उससे अधिक हिस्सेदारी सरकार की होगी तो वह राष्ट्रीयकृत बैंक होगा। लेकिन एसबीआई शुरू में ही सरकारी बैंक के रूप में कार्य कर रहा था, इसी कारण एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, क्या राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस, राष्ट्रीयकृत बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नो, एसबीआई राष्ट्रीयकृत बैंक के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि 1969 और 1980 में जो बैंकिंग कंपनियों के अधिनियम के तहत इनका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यस। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 11, एसबीआई को मिलाकर 12 में मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एसबीआई। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एसबीआई अधिनियम 1955 द्वारा गोरेवाला समिति की सिफारिश पर एसबीआई की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई के कितने सहायक बैंक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 7। एसबीआई के 7 सहायक बैंक थे, जिन्हें एसबीआई में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस बैंक के सर्वाधिक कार्यालय विदेश में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एसबीआई। एसबीआई के हमारे देश में 28 कार्यालय और
59 कार्यालय विदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई की सदस्य संरचना केंद्रीय संचालन मंडली के कितने सदस्य हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 14। 14 सदस्य केंद्रीय संचालन मंडली है एसबीआई में, जिसमें एक अध्यक्ष, 4 प्रबंधक निदेशक और 9 संचालन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एसबीआई बैंक के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिनकी राशि 50 करोड़ से अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंकों का द्वितीय वर्ष राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1980। 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिन बैंकों की राशि 200 करोड़ से अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था? बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक। इसका राइट आंसर होगा ये सभी। दोस्तों, इन चारों बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया था? बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का विलय बड़ौदा बैंक में कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर है देना बैंक। देना बैंक, जिसका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में हुआ था और इसका विलय बड़ौदा बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसका विलय पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंक है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इसका विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया है। दोस्तों, ये है 19 जुलाई 1969 में राष्ट्रीयकृत बैंकों की सूची, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। पहला है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक। तो दोस्तों, ये हैं टोटल 14 बैंक और इनमें से 4 बैंकों का विलय कर दिया गया है और वर्तमान में 14 बैंक कार्यरत हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 अप्रैल 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो दोस्तों, 2 चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यानी 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिनकी राशि 200 करोड़ से अधिक थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस बैंक का 15 अप्रैल 1980 में राष्ट्रीयकरण हुआ था? आंध्र बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी। दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक और पंजाब व सिंध बैंक, तो ये टोटल 6 बैंक हैं। इन 6 बैंक में से 5 बैंकों का विलय कर दिया गया है, केवल पंजाब व सिंध बैंक का विलय नहीं किया गया है। तो यहाँ से एक बैंक वर्तमान में कार्यरत है, ऊपर से 10 बैंक कार्यरत हैं और यहाँ से एक बैंक कार्यरत है, यानी 11 बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों की श्रेणी में आते हैं और एक एसबीआई बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आंध्र बैंक का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न, कॉर्पोरेशन बैंक निम्न में से किस बैंक में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर है यूनियन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है, विजया बैंक निम्न में से किस बैंक में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया निम्न में से किस बैंक में विलय किया गया? तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का निम्न में से किस बैंक में विलय किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बीबी गिरी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के समय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मीकांत। नेक्स्ट प्रश्न है 15 अप्रैल 1980 में 6 बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आईजी पटेल। तो ये हमारा वीडियो का लास्ट प्रश्न था। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।